नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अमरनाथ तीर्थ स्थल और धर्मनाथी हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, उसके बारे में आज जानेंगे लोग। उसका इतिहास क्या है, साथ में उसमें जो शिव भगवान कहानी सुनाए थे पार्वती को अमरत्व का रहस्य, तो उस कहानी को भी सुनेंगे लोग इसी में। तो देखिए, हिंदू धर्म का ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र स्थल से 13,006 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की अगर भीतर की ओर लंबाई देखा जाए तो 19 मीटर लंबाई और 16 मीटर इसका चौड़ाई पड़ता है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा शिव के प्रमुख धर्म स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ स्थल कहा जाता है क्योंकि यहीं पे भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनी शिवलिंग का निर्मित होना और विलुप्त होना ही है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पे एक ऐसा जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बिंदु से जो बूंद गिरता है, लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग का निर्माण होता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। सावन पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे यह छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा आमतौर पर कच्ची बर्फ से ही उसमें जो बर्फ पाया जाता है बना है, जो हाथ में पकड़ने के बाद भूरा हो जाता है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड भी हैं। जनश्रुति प्रचलित है कि इस गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सजोजात सुखदेव ऋषि के रूप में अमर होगा। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए थे। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों को यह जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें माना जाता है कि शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शन से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धधांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन किया था। यह कथा कालांतर में अमरनाथ नाम से प्रख्यात हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो उन्हें छोटे छोटे नागों को छोड़ दिए, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा। ऐसे ही पिचासुओं को पिसू टप्पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ दिया। ये तमाम स्थल जब आप अमरनाथ यात्रा कीजिएगा तो रास्ते में मिलेगा। अमरनाथ गुफा का सबसे पहला 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरी को पता चला, जो वहाँ पे पशु चढ़ाने गया था। आज भी 1/4 चढ़ावा उस मुसलमान के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी गुफाएं देती है। वे सभी बर्फ से ढकी रहती है। चलिए अब उस कहानी को सुना जाए। तो ये कहानी है माँ पार्वती ने जाना मुंडमाला का रहस्य। पुराणों में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडा जो गोल गोल होता है, आपके अमर होने का रहस्य क्या है बताइए।
शिव ने पार्वती से कहा, इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी कि सिर हैं वह सभी आपके ही हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव बोले, ये मुंड उन जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने पार्वती से एकांत अवस्था ये बताएं कि ये मुंड उन जन्मों की निशानी है जब आप जन्म लेती हैं और फिर पुनः जन्म लेती हैं मरने के बाद, तो उन्हीं एक एक जन्म में ये एक कंठमाला बसते जाता है। उसके बाद पार्वती बोली कि आप भी हमको अमर बना दीजिए। तब शिव बोले कि ठीक है, चलिए हम आपको अमर होने की कथा सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन सके पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता तो वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा वह स्थान है जहाँ पे भोलेनाथ ने पार्वती को अमर होने की गुप्त कथा सुनाई थी। भोलेनाथ ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्हें जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि अंत तक सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती को निद्रा आ गया और वह वहीं सो गई। इस बात का महादेव का आभास नहीं हुआ, वे अमर होने की कथा सुनाते रहे। लेकिन गुफा में पहले से ही मौजूद 2 सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ कर रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हूँ हूँ कर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर कथा पूरी होने की कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को सुन कौन रहा है। तभी उन्हें दोनों कबूतरों दिखाई दिए। शिव जी उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि ये अब अमर हो जाएंगे लोग और सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। इस पर कबूतरों ने विनती की, हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का महत्व कहाँ रह जाएगा, आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर शिव ने कबूतर को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता यह है कि कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया और अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालु उन्हें देखने का दावा भी करते हैं। इस तरीक़े से यह गुफा का नाम अमरनाथ की साक्षी हो गया और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। इस तरीक़े से ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे, ऐसे ही कहानी और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।